हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप सब ठीक होंगे आपका और आप पॉजिटिव होगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल कैंडल वैक्स टैरो 999। आज लाए हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। सो अपने पार्टनर का ध्यान कर लें और कुछ भी पॉजिटिव सोचें। और थैंक यू सो मच इतने प्यार और सपोर्ट के लिए जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और रीडिंग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करा करें। कमेंट बॉक्स में क्लेम भी किया करें। किससे साथ रीडिंग मैच की है मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताया करें। आई होप पॉजिटिव सोच रहे होंगे आप अपने पार्टनर के बारे में। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, जिस तरह की भी सिचुएशन में, बट आपने अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचना है। बॉटम, आपके पार्टनर जो है बहुत पेन, बहुत डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा उन्होंने पेन सहा है। और आपकी एनर्जी में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको किसी बात ने बहुत पेन दिया है, तकलीफ़ दी है। मे भी कि आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई या नो कांटेक्ट के सिचुएशन में डाला। कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और ये जो उन्होंने आपसे दूरियां बनाई ना और आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन में डाला या लेस कांटेक्ट, या आप कॉल मैसेज भी करेंगे तो ऐसे बात करना कि हाँ ठीक है बोलो क्या हुआ। आप पूछेंगे भी कि क्या हो गया तो उनका बिहेवियर इस तरह का होगा कि बात कर तो रहा हूँ या बात कर तो रही हूँ, बोलो तुम। उनको मिसगाइड बहुत किया गया। साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो भी किया ना अपने दिल और दिमाग की सुन के नहीं किया, उनको मिसगाइड बहुत किया गया। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ना कोई और गाइड कर रहा है कि तुम ये चूज़ करो, ये चूज़ ना करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और आपके पार्टनर भी चाहे मेल है या फीमेल, बड़े ही कोई मासूम जो दूसरों के कहने पे फुल टाइम चल रहे हैं। उनके इस बिहेवियर ने कहीं नहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा ना पेन, तकलीफ़ में डाला, जिसकी वजह से ना आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। अच्छा, रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आप देखेंगे आपकी एनर्जी से मैच करेगी। ठीक है, पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। आप अब ऐसी एनर्जी में आ गए ना कि आपको प्यार से डर लगने लगा है। सॉरी, बैकग्राउंड की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। आपने ना कहीं अपना अंदर का प्यार ना ब्लॉक कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिल रहा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई आपको ऑफ़र दे भी रहा है ना तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपने उससे दूरियां बना ली हैं। ऐसे तो आप कहते हैं आपको प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। जब आपकी लाइफ में प्यार आने लगता है ना तो आपको अपने पार्टनर ही चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल। आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं आप अपने आप को ओपन नहीं कर रहे किसी के लिए भी। कोई आपकी तरफ आपको लग भी रहा है ना, इंटरेस्ट लग रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसा कर रहे हैं, नो स्टॉप, मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार, किसी की हमदर्दी, कुछ भी नहीं चाहिए। लोग लाइफ में आते हैं, तकलीफ़ देते हैं और चले जाते हैं। आपको ऐसा है। कहीं ना आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। कहीं आपने अपने दिल की फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को ना कहीं पुश, मतलब एक दबा सा दिया है। अब आपको नहीं है कि ठीक कि मैं भी किसी से प्यार करूं। ये नहीं कि आपके दिल से ये ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई, लेकिन अपने ऊपर ना आपने एक मार्क्स चढ़ा लिया है कि ठीक है मुझे प्यार नहीं चाहिए। हर बार मुझे प्यार पेन देता है, तकलीफ़ देता है, अब मुझे करना ही नहीं है किसी से प्यार। लेकिन जो आपका अंदर डीप है ना, आप भी एक सच्चा प्यार, एक सच्चा कनेक्शन चाहते हो। आप अपने पार्टनर के साथ ही रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि वही एक सिंसियर हो के, एक जैसा प्यार आप हमेशा से उनसे सोचते हो ना, डिमांड करते हो, वो आपको वैसे ही प्यार दें।
आप अपने पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, और अगर आप के माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ सकता तो ठीक है, बस फिर मुझे ये रिश्ता भी नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे कोई टाइम पास वाला रिलेशन नहीं चाहिए, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन नहीं चाहिए। आप कहीं ना इस सिचुएशन से बहुत थक चुके हैं। अब आपके अंदर कोई एफ़र्ट डालने की ना हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप बहुत आपने बहुत तकलीफ़ सही है, क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत दिल से गए थे, बहुत प्योर प्यार किया था आपने अपने पार्टनर से, चाहे वो मेल थे या फीमेल। आपकी एनर्जी है, और यहीं आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि उन्होंने जो भी किया ना अभी तक, उनको गाइड किया जा रहा था कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम्हारा इसके पास जाना सही नहीं है, और उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी। उनको नज़र ही नहीं आ रहा था कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप उनके लिए कितना फ़ील करते हो, आप उनके लिए कितनी डीप फीलिंग्स रखते हो। उनको इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनका ये करने से आपको कितना पेन हो रहा है एक्सक्यूज़ मी, उनको कितना पेन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे दूरियां बना के वो खुश हैं, उनकी भी लाइफ की खुशी, सुकून, जो मोहब्बत, केयर आप जिस तरह करते हो आपसे मिलती है, उनको कहीं नहीं मिलती। ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, 2 तरह के लोग आई थिंक रीडिंग देख रहे हैं। मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ वर्ड टू वर्ड आपसे मैच करे। जो मैच करे उसे ले लें, जो मैच नहीं करे प्लीज़ उसको स्किप कर दें। एक तो ऐसे हैं जिनकी अपने पार्टनर से बातचीत हो रही है लेकिन कम हो रही है, आपके पार्टनर का एटीट्यूड नहीं ख़त्म हो रहा, ठीक है, बात हो रही है लेकिन कम हो रही है, अपने उनके मूड के हिसाब से हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही, उनके पार्टनर ने उनको बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला है, और कोई रीज़न भी नहीं दिया, बस चले गए, अचानक चले गए। क्यों चले गए, क्या हुआ, नहीं पता। कि ऐसा नहीं है कि वो आपकी लाइफ से जाना चाहते थे, लेकिन उनको ये अपनी फैमिली और आप में से चुनना पड़ा ना, तो उन्होंने अपनी फैमिली को चुना, आपको, अपनी मोहब्बत को सेक्रीफाइस कर दिया। उनको पता था कि जो प्यार, जो केयर आप कर रहे हो कोई भी नहीं कर सकता। आई डोंट नो किसकी एनर्जी पिक हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। उन्होंने पहले आपसे वादे किए कि हम लाइफ टाइम साथ रहेंगे, चाहे हम शादी कर सकें ना कर सकें, लेकिन हम साथ रहेंगे। आपके पार्टनर ने ऐसे पूरे आपको ख्वाब दिखाए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता कहा कि हम रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जैसी भी सिचुएशन हो। ऐसा नहीं है कि उनको आपसे दूर जाके खुशी है, बट उन्होंने ना आपको ख्वाब बहुत बड़े बड़े दिखाए थे, शादी, कमिटमेंट, हम लाइफ टाइम साथ रहेंगे, चाहे हमारी शादी हो या ना हो, हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा कभी भी, या नहीं दूर होंगी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। सॉरी, वीडियो स्टॉप हो गई थी, दोबारा स्टार्ट किया। और ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत पेन देती हैं, उनकी ये वाली एनर्जी ने ना आपको बहुत पेन दिया, तोड़ा, कि क्योंकि आपने उन पर आँख बंद करके ट्रस्ट कर लिया था। उन्होंने जो कहा वो सच है, बाकी दुनिया क्या कह रही है आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, तो आपके बगैर वो भी कोई खुश नहीं है, उनको भी पेन है, तकलीफ़ है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होके सोचने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ें, कमिटमेंट, वो डिमांड्स आपकी पूरी नहीं कर सकते, आपके साथ उस तरह लाइफ में नहीं चल सकते जिस तरह आप चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो चलना नहीं चाहते, उनके दिल की वो जो डीप फीलिंग्स है ना, वो आप ही के साथ चलना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई दुनिया के सामने उनकी एनर्जी में ऐसा है कि ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और आपको ना यही चीज़ बहुत पेन दे रही है। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग आपसे पूरी मैच करे, जो चीज़ मैच करे उसे ले लिया करें, जो ना मैच करे उसे स्किप कर दिया करें। आपको ये चीज़ बहुत पेन दे रही है, आप किसी टाइम पास वाले रिलेशन में अभी रहने के बिल्कुल मूड में नहीं हैं, और यही आपके पार्टनर हैं, आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ मेजर इशू ऐसा है, या तो उनकी फैमिली नहीं मानेगी, किसी का कास्ट का इशू हो सकता है, कोई सिंगल पेरेंट्स भी लग रहा है, किसी की एनर्जी ऐसी है,
क्योंकि आपसे जो उनको प्यार, अटैचमेंट और कनेक्शन फ़ील होता है ना, वो अलग ही लेवल का फ़ील होता है। उनको पता है ये वाला कनेक्शन उनको कहीं नहीं फ़ील होना, आपकी तरह वो ये डीप कनेक्शन कहीं नहीं फ़ील कर सकते। आप जितना उनको सुकून और प्यार देते हो ना, वो सिर्फ आपसे ही फ़ील होता है उनको। आपको जो सबसे ज़्यादा तोड़ा है ना, इस बात ने तोड़ा है कि जो भी सिचुएशन थी, जो भी बात थी, कोई ना कोई हल अगर वो निकालना चाहते हैं ना आपके दिल में, जो है ना कि वो अगर हल निकालना चाहते हैं ना, वो साथ चलना चाहें तो वो चल सकते हैं। और उनकी एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि वो दूसरों की बातों पे ज़्यादा चलते हैं। आप क्या कह रहे हो, आपको किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। आपको जानते हैं, उनको पता है कि आपको पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन वो जो उनके इर्द गिर्द जिन्होंने उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई ना, जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, वो उनकी टोटली अभी बात सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर चाहें तो वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मेल फीमेल जो भी है, ये चाहें तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन लगा रहा है कि वो ख़ुद भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। और आपको ना एंजल्स का यही मैसेज है, प्रैक्टिकल होके सोचें। आप दिल से सारे फ़ैसले करते हैं, आप दिल से अब फ़ैसले नहीं करें, आप प्रैक्टिकल होके सोचें। अगर आपके पार्टनर वापसी भी आते हैं ना आपके पास और एक टाइम पास वाले रिलेशन में रहने को कहते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं कि क्या करना चाहिए। बट एंजल्स आपको ऐसा कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल होके फ़ैसले लें। जो लोग आपको पेन और तकलीफ़ दे रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं आपको नहीं दे रहे हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें अपनी लाइफ से। क्योंकि जब तक आप अपने इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं बनाएंगे ना, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। कार्ड रिवर्स में आया है, आपके साथ जस्टिस होगा। अब वो इसी पार्टनर के रूप में हो या किसी और के उसमें हो, बट ज़रूरत क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आप स्ट्रॉन्ग हो, आप अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल बनाओ। आपकी लाइफ में लव, सक्सेस, पैसा सब आता हुआ दिख रहा है। इतना सक्सेस, इतना पैसा आएगा कि आप लोगों को देंगे। दिल आपका बहुत मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना, तो जो प्रॉब्लम में होगा, जो लगेगा आपको कि इसको मुझे देना चाहिए। आपकी लाइफ में ऑप्शन भी हैं, अगर नहीं है अभी तो आपकी लाइफ में ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं अपने आप को ना कहीं बांधा हुआ है कि नहीं बस मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज़ अपने आप को ग्रो करें, लोगों से मिलें जुलें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के साथ डेट पे जाएं, I mean अपने फ्रेंड सर्कल में मिलें। अपना पीस, आपको जो चीज़ ज़हनी सुकून दे रही है वो करें, सेल्फ लव करें। डिवाइन आपके साथ है, आप इस चीज़ से ना बिल्कुल बेफिक्र रहो। डिवाइन आपके साथ है, आपके पार्टनर आपका साथ दे रहे नहीं दे रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो कि आपको पेन होता है, अजियत होती है, लेकिन सबसे बेस्ट ये डिवाइन आपके साइड है। जो भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, मेल फीमेल, आपके लिए बार बार यही मैसेज पिक हो रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग रहो, अपने इर्द गिर्द हैवी बाउंड्री वॉल बना के रखो। आपने अपने ऊपर ये काम कर लिया ना, तो आपकी लाइफ में लव, पैसा, सक्सेस, जो आपको लाइफ में काफ़ी टाइम से चाहिए था, वो सब आ रहा है। आपके साथ जस्टिस होना ही होना है। बस आपने अपने डिवाइन पे, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, जिसको भी मानते हो, उस पे भरोसा रखो आँख बंद करके कि आपका साथ कोई भी छोड़ जाए, कोई भी आपको जितना भी पेन दे जाए, जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया, उन लोगों पे नहीं, सिर्फ आपने डिवाइन पे भरोसा रखना है। आपको बहुत बेस्ट कुछ मिलने वाला है लाइफ में। आई डोंट नो क्या मिलने वाला है, लेकिन बहुत कुछ बेस्ट आ रहा है। बस आपने अपना ऑरा पॉजिटिव रखना है, अपने डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दो, सुकून में रहो, सेल्फ लव करो, सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करो। मेल फीमेल आप जो भी हो, वो चीज़ें करो जिससे आपको सुकून, दिल का सुकून मिले, खुशी मिले। आई थिंक इतनी रीडिंग काफ़ी है। आपके लिए भी मैसेजेस पिक हो गए, बट आपके पार्टनर की एनर्जी में रहना चाहते हैं आपके साथ, उनके दिल की डीप फीलिंग्स पूछी जाए ना, तो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अभी उन्हीं की बातों में चल रहे हैं। और अगर वो अपने दिल की बात पे चलें तो वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होकर आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के बात पे चल रहे हैं या अपने फ्रेंड सर्कल, बहुत कोई क्लोज़ फ्रेंड है उनकी बात पे चल रहे हैं, जिन्होंने उनको डरा दिया कि नहीं इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने आग बंद कर ली। तकलीफ़ दे रही है ये चीज़ उनको,
लेकिन उन्होंने सोच लिया हाँ ठीक है, मैं इस रिश्ते में, इस कमिटमेंट में कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। यही थी आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी। आप खुद स्ट्रॉन्ग रहो, अपने ऑरा पे काम करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वाइब्स भेजो इर्द गिर्द। डिवाइन आपके साथ है, आपके लाइफ में सक्सेस, पैसा, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है। अपने दिल को ओपन करो, जो ऑप्शन दिख रहे हैं, जो बेस्ट लगे लाइफ में उसके साथ रहो। अगर आपको यही चाहिए तो ठीक है, वेट करके देख लो, अगर आते हैं तो ठीक है, और नहीं भी आते तो इस बात पे यकीन रखो कि जो चीज़ नहीं मिली उसको तुम रो धो के भी अपनी लाइफ में रख भी लेते तो वो कुछ टाइम के लिए ही रहता। आई नो कि ये चीज़ें बहुत पेन देती हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं रोक सकते अपनी लाइफ में। अगर सामने वाले को खुद आपकी तलब होगी, प्यार होगा, मोहब्बत होगी आपसे, तो वो खुद एफ़र्ट डालेगा। एक तरफ से एफ़र्ट डाल के रिश्ते कभी भी नहीं चलते। और डिवाइन एंजल्स आपको बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि सारे एफ़र्ट्स, सारे चीज़ें ना आपकी तरफ से सिर्फ थी, उधर से होती तो आपको नज़र आती। शुरू में जो आपको ख्वाब दिखाए गए वो सिर्फ ख्वाब ही थे। आई नो बहुत पेनफुल एनर्जी थी आज की, बट हकीकत यही है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता। जो चीज़ें उनको पहले प्रैक्टिकल होकर नहीं नज़र आ रही थी, बट अब उनको बहुत प्रैक्टिकल होकर नज़र आ रही है। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, बहुत पेनफुल थी। सो अपने आप को पॉजिटिव रखना, क्योंकि ख़ुद आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। अपने इर्द गिर्द प्यार बांटो, पॉजिटिव रहो। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस, पैसा, लव सब आ रहा है, और वैसा लव आ रहा है जैसा आपने हमेशा से ख्वाहिश की है। क्लेम ज़रूर कर लेना, पॉजिटिव रहना। आई नो पेन हुआ होगा रीडिंग सुन के, बट पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। लोग हैं या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, डिवाइन साथ हैं तो और क्या चाहिए। पॉजिटिव रहो, बिलीव पूरा रखो। प्लीज़, आपको बार बार मैसेज दिया जा रहा है, डिवाइन पे पूरा भरोसा रखो। जो चीज़ आपसे ली जा रही है वो आपके लिए कभी थी नहीं, वो आपको सिर्फ पेन देने के लिए थी, आपको कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आई थी। और जो चीज़ आपसे ली जा रही है उससे बहुत बेस्ट आपको मिलने वाला है। भरोसा रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रीडिंग को कमेंट बॉक्स में क्लेम कर लेना और बताना मुझे ये सिचुएशन किसकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।